जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू डेव टॉक्स, दिस इज़ आदि अचिंत। देखिए जी, पीओके में बड़े ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये चीज़ हमको पता है और इस प्रोटेस्ट के कारण, इस प्रोटेस्ट में क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या सेमेंटिक्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में अगर आपको पता करना हो, तो एक शो ज़रूर देखिएगा कर्नल अजय रैना और मेरे साथ। अ, 1-2 दिन पहले जो हमने शो किया है इसके ऊपर, प्लीज़ उसको देखिए, आपको एक अलग नज़रिया दिखेगा एंड आपको असलियत पता चलेगी, ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी, इस जगह की क्या है। अब मैं थोड़ी-सी आवाज़ें देख रहा हूँ उठती हुई कि भाई भारत को कुछ करना चाहिए इस जगह के अंदर। तो आज मेरा जो आपसे 5-10 मिनट में बात करूँगा कि भारत का क्या नज़रिया होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में और क्या आप इस चीज़ को किस तरह से देखें, किस तरह से समझें और किस तरह का एक आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। सबसे पहले मेरे को एड्रेस करना है कि भई जो लोग बोलते हैं कि जी ले लो, ले लो, पीओके ले लो, फटाफट ले लो, जल्दी ले लो और ये चीज़ बड़ी पॉपुलर होती है ऑनलाइन क्योंकि ना देखिए एक वो होता है ना यार हमारी जगह है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पीओके, पीओजेके प्लस गिलगिट-बाल्टिस्तान प्लस शक्सकाम वैली प्लस अक्साई चिन पूरा हमारा इलाका है, हमारी ज़मीन है। उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या आज सही वक़्त है कुछ करने का? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ एंड इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी बात करूँगा। देखिए, भारत को कुछ करना चाहिए, भारत ले लो। पीओके ले लो जाके, पीओजेके ले लो, पीओजेके ले लो, पीओ कितनी बारी हमने ये चीज़ें सुनी हैं। इवन हमारे मिनिस्टर्स को यही सवाल पूछे जाते हैं कि जी आप कब ले रहे हो? यार, कब ले रहे हो? आप लो कभी ये जो लोग सवाल पूछते हैं, इनको रियलिटी और डायनामिक्स का कुछ पता है? जियोपॉलिटिक्स जो हो रही है उसका कुछ पता है? इंटरनल डायनामिक्स आपके क्या है इस देश में उसका कुछ पता है? यहाँ पर देश के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं जो आपको तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर देश के अंदर इतनी चीज़ें हो रही हैं, जिससे आपके देश को बुरी बुरी तरह से पीछे करा जा रहा है। कोई नॉर्थ साउथ डिवाइड बोलता है, कोई ईस्ट वेस्ट डिवाइड बोलता है, कोई वेस्ट को डिवाइड बोलता है, कोई नॉर्थ को यूरोपियन बोलता है, वेस्ट को अरेबिक बोलता है, को साउथ को अफ्रीकन बोलता है, ईस्ट को चाइनीज़ बोलता है। ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अभी तो मोदी साहब आएँगे, अगर आपको लगता है मोदी साहब आ गए और सारे प्रोटेस्ट बंद हो जाएँगे और सारा कचरा बंद हो जाएगा, ये ज़रा थोड़ी-सी गलतफ़हमी दूर करिए। मोदी साहब के आते साथ 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर कोई बड़ा-मोटा प्रोटेस्ट होगा, ठीक है? और कहीं न कहीं कुछ न कुछ बेवकूफ़ी करने की कोशिश की जाएगी, ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि देखो साहब मोदी साहब ने ज ज़बरदस्ती करा है और ये है रियलिटी। इन इन एनिमीज़ के साथ कौन लड़ेगा? अगर आप वहाँ पर घुस गए और वहाँ पर जाके आप कुछ करना चाह रहे हो, इनके साथ कौन लड़ेगा? मुझे ज़रा ये बताइए। और मुझे दूसरा सवाल ये पूछना है, इस जगह को लेने के लिए मैं अपनी फ़ौज का एक आदमी का एक कतरा खून का क्यों बहाऊँ? किस किस चीज़ के लिए? क्या ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट है? हमको क्या इस जगह के बारे में इम्पोर्टेंट तो बहुत है। क्या इस जगह के बारे में हमको पता है? ये वही जगह है जहाँ से टेरर रिक्रूटमेंट होती है। ये वही जगह है जहाँ पर लॉन्च पैड्स हैं। ये वही जगह है जहाँ पर कितने ही आईईडीज़ और ये सब छुपा के ये लोग काम करते हैं वहाँ पर। कितनी ही वर्कशॉप्स हैं इनकी। ये वही जगह है जहाँ से पाकिस्तान हमारे ऊपर ड्रोन्स लॉन्च करता है। अब आप बोलो आदि ये तो आप तो केस बना रहे हो यार, लेना तो चाहिए, नहीं तो ये तो फिर हम हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा ठीक है जी, चलिए ऐसे बात करते हैं तो दूसरी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि साहब 4 करोड़ जो लोग वहाँ के हैं और रिलिजन छोड़ दीजिए, उनका माइंडसेट देखिए। क्या आप उनको सँभाल पाएँगे? और क्या गारंटी है कि वो लोग जो हमारे कश्मीरियों से यहाँ पर मिलें और ये सारे इकट्ठे होके ना बोलें कि साहब हमको अब आज़ादी दे दो। लोगों ने प्रोटेस्ट की वीडियोज़ तो बहुत देखे, लेकिन प्रोटेस्ट की वीडियोज़ में क्या बोला जा रहा है ये शायद सुना नहीं है। काफ़ी वीडियोज़ के अंदर पाकिस्तान से आज़ादी तो ठीक है, माँग रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान से भी आज़ादी की आवाज़ें उठ रही हैं वहाँ पर। ज़रा ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखिए। आप क्या 4 करोड़ लोग जो रेडिकलाइज़ हो सकते हैं, किस लेवल पे हैं, क्या नहीं पता हमको, उनको सँभालने की काबिलियत रखते हैं? डू यू हैव द कैपेबिलिटी? डू यू हैव द कैपेसिटी? अगर है, तो फिर ठीक है, रोहिंग्या मुस्लिम जो भी इतने सारे घूम रहे हैं, उनको भी सँभालिए ना पहले। जो ढाई 3 लाख पता नहीं कितने यहाँ पर जो 1 ढाई ढाई मिलियन मैंने सुना है। कई कई रिकॉर्ड्स बोलते हैं इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत के अंदर। कई लोग 1 से 2 करोड़ लोग बोलते हैं। उनको निकालिए ना पहले कि उनको निकालने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं हम लोग? और आप 4 करोड़ और लेने की बात करते हैं। यहाँ पर इस टाइम पे फेक आधार कार्ड, फेक वोटर आईडी बना के कितने ही इलेक्शन कमीशन ने अभी
अभी हमारे ये चीज़ें निकाली हैं। 17 लाख लोग का निकाला था एक जगह वेस्ट बंगाल से मेरे ख्याल से, 5 लाख लोग निकले थे कहाँ से? इधर से अपना हैदराबाद रीजन से। क्या हम इतने पावरफुल हो चुके हैं कि हम इस प्रॉब्लम को और इस जगह को पूरी तरह से रिज़ॉल्व कर सकें? लोगों के दिमाग के अंदर जब मैं पीओके या पीओजेके बोलता हूँ, एक्चुअली तो पीओजेके बोलना चाहिए, सबको लगता है पूरा गिलगिट-बाल्टिस्तान वाला एरिया है। साहब वो नहीं है, ये एक पतली पट्टी है जो आपके जम्मू-कश्मीर के साथ में लगी हुई है। उससे आपको क्या स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है, ज़रा मुझे भी समझाइएगा? गिलगिट-बाल्टिस्तान जैसे हि आई मीन हिमालयन रीजन जहाँ पर के2 द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है, वहाँ पर घुसने की बात बोलते हैं जब वहाँ पर चाइनीज़ भी बैठे हैं। विदाउट अ स्ट्रैटेजी, विदाउट अ पॉलिसी, विदाउट एनीथिंग। इसमें मैं राजनाथ सिंह जी की बड़ी क्लियरली बात उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में आके गिरेगा और ये चीज़ तो मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ। साहब जब तक हाथ में आके ना गिरे, तब तक छूना भी नहीं है इसको। क्या आप एक वॉर अफोर्ड कर सकते हैं इस टाइम पे? यू आर बारली 4 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी। आप 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनिए, उसके बाद ठोकिए किसी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी इंटरनल यूनिटी अच्छी है, हमारा जुडिशियल सिस्टम अच्छा है, आप ज़रा अंदर झाँक के ये बताइए। एक क्रिमिनल को निकाल के बाहर रखते हैं और हमारे जुडिशियल सिस्टम ने हमारे जो जिनको साहब को बहुत ठंड लगती है, उनको तो निकाला। दिल्ली रायट्स के दो 2-3 बंदे जिन्होंने वो अंकित जो आईबी ऑफिसर थे, जिनकी हत्या करी थी, उनको भी बेल दी है साथ में। ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है और आप बोलते हैं भई 4 करोड़ और लोग ले लो। अगर उनका एक एक राइट है इस चीज़ को बोलने का, तो मेरा एक राइट है इस चीज़ को पुश बैक करने का कि साहब देखिए क्या हो रहा है। लेट्स ओपन आवर आईज़। पहले जो इंटरनल चीज़ें हैं उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करिए। यहाँ पर नॉर्थ साउथ डिवाइड कई लोग बोलते हैं हिंदी नहीं बोलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करें इसको कौन सॉर्ट आउट करेगा? और आप एक जगह एक और जगह पे जहाँ से खून निकलना शुरू हो जाए वहाँ पर खड़े कर लीजिए। मणिपुर को 1 साल हो गया है सर, एक और जगह खून निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। भारत का तो ये काम ही है ना अपने ऊपर वार करने की, अपने ऊपर काटने की अपने आप को। स्वतंत्रता के बाद हमने किया क्या है और? जब बोला था कि भई एक 2 नेशन बने हैं, ठीक है, रिलिजन के ऊपर बने, नहीं, नहीं जी, सबको मत जाने दो, ये मत करने दो, क्या था ये? 565 आपकी जो रियासतें बनी थी यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स बने थे, किस चीज़ के लिए थे वो? वो आपके फ्यूचर फॉल्ट लाइन्स थे। आप वो फॉल्ट लाइन भूल के एक और फॉल्ट लाइन बनाना चाहते हैं? इन अ प्लेस वेयर यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट। ये जो लोग बोलते हैं ना पीओके ले लो, इनसे ज़रा पूछना 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दो और 4 डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन, साइज़, उसकी ऑल्टीट्यूड, एलिवेशन, कनेक्टिविटी, पानी क्या है वहाँ पर? ज़रा बताइए। ये प्रोटेस्ट होने से पहले तक लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर पानी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है और ये लोग बोलते हैं भई पीओके ले लो। हमारे राइट विंग के लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि साहब थोड़ा रियलिस्टिकली बात करिए। डोंट पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर समथिंग व्हिच इज़ यूजलेस एट द मोमेंट। आपको गिलगिट बाल्टिस्तान चाहिए, उसकी बात करिए। उसमें चाइना का सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है। उसकी तरफ जाना है आपको। यू हैव टू बिकम स्ट्रांग इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमैटिकली। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास। कल को कोई दुनिया सैंक्शन लगाएगी आपके पास, क्या करोगे आप? हाँ, ठीक है, मैं खुद प्रोपोनेंट हूँ सैंक्शंस का, बट फॉर दिस नो। मैंने एक मैप बनाया था थोड़े टाइम पहले जिस जो मैं आपको दिखाऊँगा, जहाँ पर मैंने अपना एक छोटा-सा प्लान दिया था कि क्या होना चाहिए। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होना चाहिए, ये मैप है, जो मैंने बड़ा क्लियर बना के दिया था। ये मेरा नज़रिया एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा नज़रिया है। सही है, गलत है, वो अलग चीज़ है। बट गिलगिट-बाल्टिस्तान पीओके के एरिया को मैंने ये बोला था जब वो टूटेगा वहाँ से, उसको बोलो 10 साल अलग रहो। हम तुमको पैसे देंगे, हम तुमको एडवाइस करेंगे, 10 साल अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो और दिखाओ कि तुम इंसान हो, पजामा नहीं हो। टेरर ग्रुप्स को पकड़ो, तोड़ो अपने आप की सफाई करनी है। हम क्यों करें जी आपकी आके? पाकिस्तान कचरा करते रहे, हम जाके साफ करते रहे। हमने हमको क्या समझ रखा है ये? हमारा काम बस यही है, काम वाली बाई, है ना?
जाके हर जगह साफ-सफाई करते रहो। उनको दिखाना है कि साहब यू आर वर्दी ऑफ जॉइनिंग भारत। और ये वहाँ पर अभी एक झंडा उठ उठ गया, किसी ने हिंदुस्तान का झंडा लगा दिया तो लोग होए, 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 अजीत डोभाल का बड़ी चाल। ओ भाई लोगों, एक झंडे से क्या होता है? ऐसे तो कश्मीर के लाल चौक में पाकिस्तान के झंडे लगते थे, कुछ हुआ क्या? लेट्स बी रियलिस्टिक इन लाइफ। थोड़ा-सा सोचना शुरू करिए अगर आप दुनिया में सुपर पावर बनना चाहते हैं। रियलिज्म इज़ व्हाट नीड्स टू बी लुक्ड एट वेरी क्लियरली। आज आपकी सिचुएशन नहीं है ऐसे कोई काम करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, ये सिचुएशन है काम शुरू करने की। इन द सेंस उनको आटे-दाल की कमी है, फेयर इनफ, अपने हेलीकॉप्टर्स या अपने बड़े जहाज लेके जाइए, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके जाइए, पूरे दुनिया में अनाउंसमेंट करिए कि भैया ये हमारा एरिया है, इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा, हम देंगे जाके। एयर ड्रॉप करिए, वहाँ पर पाकिस्तान को कोई आए उसको आसमान से उड़ा दो। करो ये, डू दिस। ह्यूमैनिटेरियनली उनको हेल्प करो, उनके अंदर एक भावना जगाओ, उनका माइंडसेट चेंज करना शुरू करो। दिस इज़ द टाइम फॉर दैट। दिस इज़ नॉट द टाइम टू गो इनसाइड एंड टेक एनीथिंग। दिस इज़ द टाइम टू चेंज, टू प्ले द माइंड गेम। दिमाग का खेल खेलने की ज़रूरत है यहाँ पर। यहाँ पर मिलिट्री पावर की ज़रूरत नहीं है आपको। हियर इज़ द टाइम व्हेन यू ट्राई एंड डू स्टफ। उनको दवाइयों की ज़रूरत है, जहाज जाएगा, दवाई ड्रॉप करेगा। और वहाँ ओपनली दुनिया को बोलना चाहिए, पाकिस्तान को आप बोलिए हिम्मत ना करे इधर पे चढ़ने की। डू नॉट फ्लाई, नो फ्लाई ज़ोन लगा दीजिए आप वहाँ पर। डू स्टफ लाइक दिस फॉर अ गुड कॉज़। दुनिया का नैरेटिव आपके पीछे आना चाहिए। लेकिन ये टाइम सोचने का है, स्ट्रैटेजी बनाने का है एंड उसके ऊपर धीरे-धीरे काम करना शुरू करने का है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि जाके जगह ले लीजिए। दैट विल बी द स्टूपिडेस्ट थिंग दैट वी वुड डू। लेकिन जगह लेने की काम स्टार्ट करने का ये अच्छा मौका है। ठीक है? एक आधा झंडा, एक आधा ये, एक आधा वो, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उनका नज़रिया बदलना है एंड वो एकदम से नहीं होता है। कश्मीर में 40 साल लग गए आपको बदलते-बदलते। हमारी आँखों के सामने हो ना हो, लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन की आँखों के सामने होना चाहिए। उसके लिए आज आपको और मुझे काम करना है। लेट्स बी रियलिस्टिक, लेट्स क्रिएट अ प्लान एंड आपके जो सजेशंस हैं इस मामले में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं भी कुछ सोच सकूँ, आपके कोई अच्छे सजेशंस हों, ताकि उसके ऊपर हम एक कुछ बात कर सकें। हमारे पास इतने अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, कर्नल अजय रैना हू नोज़ दिस एरिया वेरी वेल, उनके साथ हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। लेट्स क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक एक्शन प्लान। ठीक है? दैट इज़ रियलिज्म एंड उसके ऊपर उसके डायरेक्शन में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ और मैं आपकी सोच और आपके थॉट्स वेलकम करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दीज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑफ कोर्स येस, अगर आप मेरे चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा जो दूसरा चैनल है डेफ टॉक्स क्लिप्स, उसके अंदर छोटे-छोटे इस तरह के अपडेट्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दैट चैनल ताकि आपको उसकी भी नोटिफ़िकेशंस आएँ। अपार्ट फ्रॉम क्लिप्स उसके अंदर डेली न्यूज़ के 2 मिनट के एनालिसिस, 3 मिनट के एनालिसिस आना शुरू होंगे बहुत ही जल्दी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दैट चैनल। जय हिंद, जय भारत। एक और चीज़, आज दोपहर में 3:15 बजे जनरल नारायण के साथ हम बात करेंगे। सो ज़रूर वहाँ पर रहिएगा। जय भारत।